नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड में फर्जीवाड़े का सच अब जितना खुल रहा है उतना ही साफ होता जा रहा है कि यह बीमारी एक दो साल की नहीं है, यह सालों से पनपती गई और सालों से पनपाई गई लापरवाही। और यह लापरवाही इत्तेफाक नहीं है, विरासत में मिली पिछली सरकारों से। आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में हम बताएंगे, आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे और उस पर हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, विक्रम सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर देख और पढ़ सकते हैं। चलिए देहरादून चलते हैं। देहरादून में 10,000 फर्जी राशन कार्ड, 5,000 फर्जी आयुष्मान कार्ड और हजारों की तादाद में फर्जी पहचान पत्र वाले लोग। ये कोई रातों रात बन गए हो ऐसा तो है नहीं। ये उस दौर की देन है जब सिस्टम सो रहा था। सवाल तो उठेंगे ही कि क्या कांग्रेस शासनकाल में दस्तावेजों की जांच का सिस्टम सिर्फ कागजों में ही चलता था, जमीन पर नहीं। आज हालात क्या है ये जान लीजिए। अवैध घुसपैठिए फर्जी पहचान पत्र पर अंदर आ जाते हैं, राशन कार्ड बना ले रहे हैं, सरकारी सुविधाएं हड़प रहे हैं और शासन प्रशासन की आंखें इतने सालों से बंद रहे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालात इसलिए बदले क्योंकि अब राज्य में सरकार भी अलग है और इरादे भी अलग हैं। जो पॉलिटिकल विल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई, इससे पहले की सरकारों में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसी हिम्मत नहीं की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही राज्यव्यापी वेरिफिकेशन का आदेश दिया, यह तब दिया है जब पूरे देश में एसआईआर का शोर है, एसआईआर चल रहा है। लेकिन उससे पहले से अपना ही एक एसआईआर का सिस्टम धामी ने वेरिफिकेशन का शुरू कर दिया है। पूरे सिस्टम की पुरानी धूल एक तरह से झाड़ना शुरू कर दिया और जो निकलकर सामने आया वो है कांग्रेस सरकार की वो लापरवाहियां, वो कारगुजारियां जिसने इस फर्जीवाड़े को सालों तक फलने फूलने दिया। बात करेंगे सीएससी सेंटर्स की, कॉमन सर्विस सेंटर्स। जी हां, यहां पर गड़बड़ी हुई। अवैध पहचान पर कई कार्ड बने, लाभ उठाने वाले फर्जी लोग सामने आए और अंदर से मिलीभगत करने वाले अधिकारी भी आए जिन पर गाज गिर रही। और फिर मैं कहूंगा कि ये उस समय की बात है, उस समय की जमी जमाई हुई कमजोरी है। इससे मौजूदा धामी सरकार कितनी संजीदा इस पर है, कितनी संजीदगी से इसे ले रही है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बताया है। आप उनका बयान सुनिए। देखिए, जिन लोगों ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है, अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है। और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है, या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफी जो खराब हो रही है उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है, उस पर हमारा अभियान आगे भी। वहीं इस पूरे मामले में देहरादून के जिलाधिकारी खुद ये मान रहे हैं कि जांच कमजोर हो तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स तेजी से बनते हैं। और कमजोर जांच का दौर किसके समय में चल रहा था, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये किसी से छिपा नहीं है। धामी सरकार जब आई तो लोगों ने उम्मीद की थी कि कुछ बदलेगा और आज वही हो रहा है। फर्जी दस्तावेजों की धरपकड़ पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस डाल दिया है, सीलिंग शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और सबसे बड़ी बात, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यह ऐलान पहली बार इतना ठोस लगा है क्योंकि धामी सरकार सिर्फ फर्जी कोई जब्त कार्ड ही जब्त नहीं कर रही है, बल्कि पुराने पापों का हिसाब भी अब किया जा रहा है। सोचिए जरा, 10,000 लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर राशन बना लिया, राशन लूट लिया,
5,000 लोगों ने फर्जी आयुष्मान कार्ड पर इलाज करवा लिया। और कांग्रेस सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तत्कालीन, किस नींद में थी? असल पात्र, असली गरीब, जो मूल निवासी हैं, जो हकूकधारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो राज्य की योजनाओं के अधिकारी, वो पीछे छूटते चले गए और फर्जी पहचान वाले आगे बढ़ते गए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए, जिनका उत्तराखंड में खुद का तजुर्बा है, नैनीताल के एसएसपी रह चुके हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं। चलिए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम सिंह जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद भुवन जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का अवसर दिया। जय हिंद। विक्रम जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। उत्तराखंड में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, पूरे देश में एसआईआर को लेकर माहौल इस वक्त आपको भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से एक खबर आ रही है सर, वहां पर फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ कई लोग रह रहे हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, और आंकड़े दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक 10,000 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है कि हम इसे बहुत ही संवेदनशील मानते हैं और संजीदगी से काम कर रहे हैं। तो सर, ये जो पकड़ हो रही है और पता लगाया जा रहा है, जो चिन्हित किया जा रहा है, इस अभियान को लेकर आपका नजरिया क्या है और इससे कितना बदलाव जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि डेमोग्राफी की भी एक बहस उत्तराखंड में चल रही है। भुवन जी, ये हमारे महापाप किए हुए महापाप का छोटा सा प्रायश्चित है। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। जैसे मैं सरकार को साधुवाद दूंगा, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा। मैं 3.5 साल एसएसपी नैनीताल रह चुका हूं। देवभूमि से मुझे लगाव है। वहां का अतिक्रमण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी छाती पर अतिक्रमण हुआ है, मेरे सीने पर अतिक्रमण हुआ है। और करवाने वाले कौन है? जो रसूखदार राजनेता थे। आप तो अगर बिल्कुल 25 बार वहां गए होंगे। जब आप वहां से चलते हैं बहेड़ी से किच्छा, और किच्छा से आप आगे बढ़ते हैं पंतनगर, लाल कुआं, काठगोदाम, हल्द्वानी, और उसके आगे रेलवे लाइन के दोनों तरफ मालूम पड़ता है कि बांग्लादेश बसा दिए गए हैं। वो किसी के बाप की जमीन थी कि वहां लाके बसा दिया आपने। आपने वहां सरकारी सुविधाएं दे दी। आपने वहां पर जो है थाने, चौकी, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब खोल दिए। ओवरहेड पानी के टैंक और पानी की सप्लाई कर दी। और जब उनको उखाड़ने की बात आती है, आप उनको मौका देते हैं कि जाकर के स्थगनादेश जाते हैं न्यायालय से। यह बहुत बड़ा पाप और अत्याचार देवभूमि और वहां की भोली भाली जनता के साथ हुआ। मैं स्वागत करता हूं इसका। और अभी तो आपने एक छोटा सा नमूना देखा है। ये जो सैकड़ों, हजारों और 10,000 की संख्या है, ये मान के चलिए कि ये एक बूंद के बराबर है। लेकिन मैं अब आपसे जो कहने वाला हूं, बात यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। इन सब से ये पूछना चाहिए, आपके पहचान पत्र किसके माध्यम से बने थे, किसने बनवाए थे, आपने कितना सुविधा शुल्क दिया था। वो राज्य अधिकारी, वो राज्य कर्मचारी, वो राजनेता, उनके ऊपर भी पुरानी आईपीसी की धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र में उनको भी जेल जाना चाहिए। क्योंकि बात अधूरी नहीं होनी चाहिए। अधमरा सांप नहीं छोड़ना चाहिए। सांप का पूरा गला काट देना चाहिए। ये जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, इनको बाहर जाना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन के जरिए एसआईआर की जांच हो रही है। बीएलओ घर घर जाकर के आपके, हमारे, हम सबके करा रहे हैं। आपको कोई आपत्ति है इसमें? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं स्वागत करता हूं वेरिफिकेशन और रीवेरिफिकेशन का। हमारे घर में चोट्टे घुसे हों और आपसे कोई ये कहे नहीं आप उस कमरे को नहीं खोलेंगे क्योंकि वहां चोट्टे छुपे हैं, तो ये तो अपने आप ही बहुत ही धूर्तता की बात होती है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात होती है। तो ये जरूरी है कि सर की जांच भी हो और इन सबके जो पहचान पत्र जो निकले हैं, निकाले जा रहे हैं, उनसे पूछे आपको बनवाने में मदद किसने किसने की है, वो भी जेल की सलाख में इनके दोनों एक साथ जाए। आप नैनीताल के एसएसपी रहे, आपने किच्छा की भी बात की, पंतनगर तक आप गए, लेकिन मैं आपका ध्यान राजधानी देहरादून में ले जाना चाहता हूं। राजधानी में अगर इस तरह के फर्जीवाड़ों का खुलासा होगा, इस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां के मूल लोगों के हकों पर लोग डाका डाल रहे होंगे, तो सवाल फिर पूरे प्रदेश को लेकर इसलिए खड़ा हो जाता है। एक आंकड़ा सर मैं आपके सामने रखता हूं, 10,000 फर्जी राशन कार्ड अकेले देहरादून में, 5,000 के करीब आयुष्मान कार्ड,
फर्जी पाए गए और जो इन्वेस्टिगेशन है अब बहुत इंटेंस कर दी है धामी सरकार ने इस आंकड़े इन केसेस के सामने आने के बाद। और जो सीएससी सेंटर है सर, कॉमन सर्विस सेंटर जिन्हें कहा जाता है, उन पर भी गाज गिर रही है, क्योंकि यहां से शुरुआत हुई है इस सिलसिले की। मतलब कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी जिस उद्देश्य से बनाए गए थे, वहां पर कैसे घुसपैठियों को बसाने का एक वो शहगाह बन गए हैं, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं शह दी है। आप कैसे देखते हैं सर संस्थानों की मिलीभगत इन मामलों के पीछे? भुवन जी, मैंने तो आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत किया था, किच्छा से लेकर के काठगोदाम तक। देहरादून तो अब राजधानी है और राजधानी में भी अगर हिंसा इस तरीके का तांडव हो रहा है, वहां की बेशकीमती जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, फर्जी अगर कार्ड वगैरह बन करके मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, सीएससी सेंटर के ऊपर कार्रवाई हो रही है, संतोष का विषय है। लेकिन इसको जिसको कहते हैं कि एक्शन और फॉलो थ्रू, एक्शन तो आपने ले लिया, जो फॉलो थ्रू है उसमें सरकारी कर्मचारी, राजनेता, सीएससी सेंटर्स, इनको फिर आप हल्की धाराओं में नहीं, इनमें लगाइए रासुका और यूएपीए, जिससे कि कम से कम उनकी नौकरी भी जाए, उनके बिल्कुल तबाह हो जाए। क्योंकि उन्होंने जो जुल्म और अत्याचार देवभूमि पे किया है, वो चाहे आपके इधर नैनीताल कुमाऊं साइड में हो या गढ़वाल साइड में, देहरादून साइड में हो, वो बराबर है। और आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, इस तरीके के फर्जीवाड़ा केवल देहरादून और नैनीताल में, रुद्रपुर में नहीं हुआ है। ये आप चले जाएं उत्तर काशी तक और उससे ऊपर भी चले जाएं, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये तो जिस जगह पे आप पत्थर उठाएंगे वहीं से सांप निकल के आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तो एक नमूना मैंने दिखाया। मैं चाहता हूं कि इसको अभियान को पुरजोर तरीके से चलाया जाए। बहुत उम्मीदें हैं, पूरे भारत को उम्मीदें हैं कि देवभूमि उसकी पवित्रता बिल्कुल बनी रहे और इस तरीके के अवांछनीय तत्व वहां ना हो, और जिन लोगों ने मदद की है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। देहरादून में आपने बात की है, अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं पुनः धामी जी को, सरकार को और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं उनको साधुवाद और उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एक आंकड़ा सर और रख देता हूं, अभी हाल में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया, वो हमने थोड़ी देर पहले सुनाया भी दर्शकों को, कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें हमारी सरकार ने कब्जा मुक्त कराई। ये बहुत बड़ा डेटा है सर, और इतनी बड़ी जमीनों पर अगर कब्जा हो गया था तो ये एक दिन, 2 दिन, साल भर, 2 साल भर तो हुआ नहीं होगा। इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा होगा, हिस्ट्री रही होगी। ये जहां से शुरुआत हुई होगी, मैं वहां पर थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। उस वक्त की सरकारों के दौरान, उस वक्त के सिस्टम में इतनी उदासीनता ऐसे मामलों को लेकर, क्या ये सब आंखों के सामने उनको नहीं दिखाई दिया? और अभी की जो सरकार इनिशिएटिव ले रही है, जो काम कर रही है, ये कितना हिम्मत वाला काम है? थोड़ा इसके बारे में भी सर बताएं। इसके लिए कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए ऐसे काम करने के को लेकर, जब वोट बैंक पॉलिटिक्स का हर जगह जिक्र हो रहा हो? भुवन जी, आपने जो शब्द का प्रयोग किया है उदासीनता, ये उदासीनता नहीं है, ये देशद्रोह है और आपराधिक षड्यंत्र है। उदासीनता नहीं है, ये देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब इतना बड़ा काम हुआ है और ये अभूतपूर्व कार्य हुआ है, 10,000 एकड़ जमीन का मूल्य अगर आप निकालें तो अरबों खरबों रुपए की जमीन सरकार ने वापस दी है, और देवभूमि की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए ये बहुत ही सार्थक और सफल कदम है। मैं पुनः बात जितने भी मैं प्रशंसा करूं धामी सरकार की, वो कम होगी भुवन जी। और मैं चाहूंगा कि इसी जोश, इसी उत्साह के साथ ये कार्रवाई आगे चले। उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही किया कि जो अतीक की जमीन थी खाली करा के गरीबों के मकान बना करके दिए प्रयागराज में। मुख्तार की जमीन पर खाली करा करके वहां गरीबों को जो फ्लैट, जिसकी बेसिक कीमत भी मैं समझता हूं कि कम से कम 50 लाख रहेगी, लॉटरी करा के गरीबों को 1-1 लाख में दे दी। कितना बड़ा पुण्य का काम, और कितने लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे इस कदम से। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस सामने आई जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में की। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने जो किया है वहां पे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये यज्ञ समाप्त नहीं होना चाहिए, इसकी पूर्णाहुति तब होगी जब एक तरीके से वहां की सरकार ये कह दे कि अब हमारे यहाँ एक भी घुसपैठी नहीं है। संतोष का विषय यह है कि एसआईआर की कार्रवाई भी साथ ही साथ चल रही है। इन दोनों को साथ समन्वय करके, डवटेल करा करके और समग्र रूप से अगर चलाएं तो आपको बड़े ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, सार्थक परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आपने जो बातें कही, आपका खुद का अनुभव, खुद का तजुर्बा उत्तराखंड का तो है ही प्रशासनिक ढंग से, लेकिन आज के हालात को जिस तरीके से आपने समझाया कि जो सरकार काम कर रही है, उससे
बहुत कुछ सुधर जाएगा। सरकारी राजस्व तो बढ़ेगा ही, जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनके जो पात्र लोग हैं उन तक भी सरकारी योजनाओं का बेनिफिट पहुंचेगा। और यह बहुत जरूरी है, खास तौर पर तब जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को लेकर के उत्तराखंड में इस वक्त हलचल मची हुई है और नित नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कि अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर अभी विजिट करें। नमस्कार।